ज़्यादा बात ना करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ये एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, तो जितनी रेजोनेट हो उतनी ही ले लीजिए, दूसरी बाकियों के लिए छोड़ दीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। थी या था पे मत जाना क्योंकि जनरल रीडिंग है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एक और कार्ड और बॉटम में है किंग ऑफ पेंटिकल। ये ना 2-3 दिन से रीडिंग में बहुत ज़्यादा आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे कोई ना कोई अपना करियर स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है और उस चीज़ में आपको ना विक्ट्री मिलते हुए भी दिख रही है। डेफिनेटली यहाँ पे कोई नॉलेज गेन करते हुए दिख रहा है या कोई स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है या कोई टीम वर्क करते हुए दिख रहा है या कोई कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है या कोई पार्ट टाइम जॉब भी करते हुए दिख रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स 3 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में 3 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। 3 ऑफ पेंटिकल, ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, पेंटिकल क्यों आया है। शो 2 ऑफ कप्स क्यों आया है यूनिवर्स। ओके, बॉटम में है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। किसी न किसी चीज़ की न्यू स्टार्ट कर रहे हैं और ये चीज़ फाइनेंस से रिलेटेड है। आप लोगों को ऐसे लगता है, लोग आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं और आपको ट्रैवल करना पसंद है, आप बहुत ज़्यादा फैशनेबल भी हो, ये चीज़ भी दिख रही है। साथ में आप ग्राउंड टू अर्थ हो और मतलब फाइनेंस सेविंग करते हुए दिख रहे हो और अभी किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल ना आप ना कोई चीज़ कर रहे हो, आप किसी से अटैच नहीं होना चाहते, इमोशनली किसी से अटैच नहीं होना चाहते और आप सोच रहे हैं कि पास्ट में आप ना जो गलतियाँ की थी आप रिग्रेट करते हुए भी दिख रहे हो कि पास्ट में मुझे ये करना चाहिए था, मेरे लिए ये बेस्ट था। ये चीज़ भी दिख रही है किसी लोगों की। और कोई ना कोई डेफिनेटली कॉर्पोरेट जॉब या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी जो जो बच्चों वाली एनर्जी है, जो केयरलेस हूँ मैं, उस वजह से मैंने मेरे लाइफ में बहुत कुछ खोया है। मैंने चीज़ों को उतनी अच्छे से नहीं डील किया, मैच्योरली नहीं डील किया, इस वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी खोई हैं, ऐसे भी लग रहा है। और लोगों को ये चीज़ दिख रही है कि अभी आप फ़िलहाल में किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो। अभी आप मनी माइंडेड हो पर्सन बने हुए हैं, ग्राउंड टू अर्थ दिख रहे हो, बट मनी सेविंग करते हुए हो या मनी को कैसे बढ़ाए इस चीज़ के बारे में सोचते हुए, किसी चीज़ का नॉलेज गेन करते हुए और कोई न्यू जर्नी स्टार्ट करते हुए, या कोई क्रिएटिव हो सकता है या कोई फैशन डिज़ाइनिंग में, या कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आते हुए भी दिख रही है। कोई चीज़ कर रहे हो जिसमें आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। साथ में लोगों को ऐसे लग रहा है अब ना आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, अब आपको समझ में आ रहा है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। अभी लोगों को ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो और फ्यूचर प्लानिंग करते हुए भी दिख रहे हो। अब आप किसी की सुनने वाले पर्सन नहीं रहे हो। अब आप ना आपका किसी ने ट्रस्ट तोड़ा था, जिस वजह से आप ना हर किसी के ऊपर मतलब आप ना जल्दी ट्रस्ट नहीं रख रहे हो और आपका थोड़ा ट्रस्ट का इशू भी हो सकता है, या कोई ना कोई सिचुएशन आप लोगों से छुपाते हुए दिख रहे हो और किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हो। और लोगों को ये चीज़ भी लग रही है कि अब आप ना किसी से डरते नहीं हो, अब आप ना आगे बढ़ रहे हो, फ्यूचर की तरफ आगे जा रहे हो। कोई ना कोई चीज़ आपके लाइफ में ऐसी हुई है जिसकी वजह से ट्रस्ट तोड़ा गया है या आपको इमोशनली
आपके साथ गलत हुआ है, जिस वजह से ना आप अब ना प्रैक्टिकल हो रहे हो बहुत ज़्यादा। और जो चीज़ ख़त्म हुई है आपके लाइफ में, या फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा, आपका करियर ख़त्म हुआ होगा, या कुछ पहले कर रहे थे बट आप अभी कुछ और कर रहे हो, कई रिलेशन में चीटिंग हुई है, तो आप ना उस चीज़ से आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इतना किया, मैंने इतना दिया, बट मुझे रिटर्न में उतना नहीं मिला। तो लोगों को वो चीज़ भी दिख रही है कि आप ना उस चीज़ को ओके जो होना था मेरे साथ वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हो। और जैसे ही आप आगे बढ़ रहे हो आपकी ना विश पूरी होते हुए दिख रही है लोगों को। लोगों को ऐसे लग रहा है कि अब आप ना जो पास में आपके साथ सारी चीज़ें ख़राब हुई थी ना उसके पूरा उल्टा आप कर रहे हो। आप अपनी विश पूरे करने में लगे हुए हो, आप आगे बढ़ते हुए लोगों को दिख रहे हो, आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा मनी सेविंग करने पे ध्यान है अभी आपका फ़िलहाल। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो और स्लोली चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे हो। और आप ना लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप ना अब वो दिन दूर नहीं है जब आपके ना हर एक ड्रीम पूरा होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी वैसे दिख रही है लोगों को कि आप ना बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड वर्किंग पर्सन हो और आपके अंदर एक पेशेंस लेवल भी बढ़ गई है। और फैमिली ओरिएंटेड भी दिख रहे हो, अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, इमोशनल भी हो। अभी आपको ना लोग ऐसे देख रहे हैं कि आप ना लकी भी हो। लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास जितने रिलेशन हैं वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि आप ना लकी हो। और लोगों को ये पता है कि किसी चीज़ में आप डेफिनेटली स्ट्रगल कर रहे हो, बट आपका स्टैमिना उतना ही बड़ा है, जितना बड़ा स्ट्रगल है उससे कई गुना ज़्यादा आपका स्टैमिना है। और लोगों को ये चीज़ लग रही है कि अगर आपने किसी चीज़ को सोचा तो फिर उसे पूरा ही करोगे। किसी की यहाँ पे शादी फिक्स होते हुए दिख रही है, किसी कोई रिलेशन में आया हुआ है, या आपको सोलमेट मिला हुआ है, या आप दोनों की अगर शादी भी हुई है तो आपके पर्सन के बारे में भी यहाँ पे बात की जा रही है कि आपको बहुत अच्छा रोमांटिक फोकस और रिस्पेक्टफुल फीलिंग रखने वाला पर्सन मिला हुआ है, ऐसे भी दिख रहा है। या आप ना ऐसे लोगों को ऐसे लगता है आप बहुत ज़्यादा हॉनेस्ट हो, या आप ना बहुत दिल से रिलेशन निभाते हो, ये चीज़ भी दिख रही है लोगों को। और लोग ये भी सोच रहे हैं कि ना किसी चीज़ में तो स्टक हो आप, ये चीज़ भी दिख रही है। देखिए सबके यहाँ पे इतनी सारी रीडिंग, इतने लोगों की रीडिंग होती है तो सबका अलग अलग, सबके लाइफ में अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। तो आप ना थोड़ा ओपन माइंडेड होके सुनना, क्योंकि मुझे भी थोड़ा ना एनर्जी उस टाइप की, यहाँ पे एक बोल रही हूँ, यहाँ पे एक बोल रही हूँ, बट वो चीज़ दिख रही है मुझे। ओके, वो बता रही हूँ, जितना आपके साथ जितना रेजोनेट होता है उतना ले लीजिए और एनर्जी क्लेम कीजिए कमेंट में, या एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए। अगर आपको क्लेम करना है तो कमेंट में जाके क्लेम करना, और एक्सचेंज करना है आपकी एनर्जी को तो लाइक कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। आई थिंक आज की रीडिंग छोटी होगी क्योंकि ना मुझे इतने ही मैसेज मिल रहे हैं अभी। तो आप कुछ ना कुछ फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, कॉन्फिडेंट हो रहे हो। आपका जो माइंडसेट है वो ना आपको जिस तरह से आपका नज़रिया था वो थोड़ा नज़रिया भी चेंज होते हुए दिख रहा है। आप इमोशनली ओपन हो रहे हो आने वाले टाइम में, और किसी चीज़ को आप अंडरस्टैंड करोगे, किसी चीज़ को समझने की कोशिश करोगे, और किसी चीज़ के लिए स्टेप लेते हुए भी दिख रहे हो, कोई ना कोई स्टेप लेते हुए दिख रहे हो। ये करियर के लिए भी हो सकता है, रिलेशन के लिए भी हो सकता है, क्योंकि सबका अलग अलग चल रहा है। कोई करियर में प्रॉब्लम चल रही है, किसी के रिलेशन में प्रॉब्लम चल रही है, तो आप ना वहाँ पे एक आपके लिए बेस्ट डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, एक स्टेप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, आपको बोला जा रहा है आने वाले टाइम में आप कोई ना कोई टीम वर्क करते हुए और डीप नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो। डीप नॉलेज, क्योंकि 3-3 की एनर्जी भी आ रही है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, या आप किसी टीम को लीड करते हुए भी दिख रहे हो, या कोई टीम वर्क करते हुए दिख रहे हो, या किसी चीज़ में एडवाइस लेते हुए दिख रहे हो। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी चल रही है साथ में। ओके,
और थोड़ा हार्ड टाइम भी देखने को मिलेगा। आपको लगेगा कि अगर सबके बीच में हो फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं अकेला अकेला फील कर रहा हूँ, बट वो थोड़ा टाइम है। आपको ना उस टाइम पे यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करने की ज़रूरत है, या आपको टीम वर्क करने की ज़रूरत है। आपको टीम वर्क भी हेल्प कर सकती है, दो दोस्तों के फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना भी आपके लिए सही रहेगा। आने वाले टाइम में आप ना अपने फैमिली के साथ या कलीग्स के साथ या अपने फ्रेंड के साथ ना कोई ना छोटी मोटी पार्टी अटेंड करते हुए दिख रहे हो, या कोई फैमिली फंक्शन या ऑफिस में कोई फंक्शन अटेंड करते हुए दिख रहे हो। गेट टुगेदर रहेगा कुछ इस टाइप का, आप टाइम एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। कोई ना कोई फंक्शन रहेगा डेफिनेटली आपके घर में, या बहुत लोगों की ऐसे भी है कि शादी फिक्स होते हुए दिख रही है, क्योंकि शादी तो फिक्स होते हुए दिख रही है। प्लीज़ जिनकी भी हो रही है या हुई है अभी इस मंथ में, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि हाँ मेरी फिक्स हुई है या चल रही है शादी की बात, क्योंकि शादी तो दिख रही है भाई किसी की तो। ओके आपको बोला जा रहा है बस ड्रीम मत देखो, उसके ऊपर काम भी करने के लिए ज़रूरत है, क्योंकि बिना काम बिना एक्शन के कोई ड्रीम फुलफिल नहीं होगा। आप बस सोचते ही रहोगे, बट वो ड्रीम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप उसके लिए कोई एक्शन नहीं लोगे। तो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ आप एक्शन लीजिए। आपके ड्रीम जो भी आपने ड्रीम देखा है उसके तरफ कोई ना कोई एक्शन तो ले लो, आगे तो बढ़ो ना। भगवान आपको देगा, बट ऐसा नहीं है ना कि वो पूरे 100 के 100 कदम चल के आए। वो आपके तरफ 2 कदम आए तो आपको 1 कदम तो आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। तो कुछ ना कुछ स्टेप तो लो, कुछ ना कुछ एक्शन तो करो। ओके प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। भाई ऐसे कार्ड, बट एनर्जी को क्लेम करना, क्योंकि मैं बताती हूँ मैं एनर्जी को कार्ड ऐसे है, बट एनर्जी को क्लेम करने के लिए क्यों बोली हूँ। देखिए आपको बोला जा रहा है कोई सिचुएशन है, कोई रिलेशन है, कोई मतलब कार्मिक रिलेशन, टॉक्सिक रिलेशन, कोई ना कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट, नेगेटिव कोई ना कोई चीज़ चल रही है। आपकी ये खुद की भी नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। तो उस चीज़ को आप बहुत सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। आपके लाइफ में कोई स्टक सिचुएशन चल रही है, आप कितने भी प्लान बना रहे हो, बट वो कोई उससे कोई रिजल्ट मिलते हुए नहीं दिख रहा। तो आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करो, और आपको बोला जा रहा है कि आपको अवेयर रहना है ना कोई चीज़ आपके साथ रॉन्ग होते हुए दिख रही है। कोई ना किसी का आपको रियल फेस दिखेगा या नहीं भी दिखेगा, ये भी हो सकता है। आपके साथ कोई कुछ गलत करके चला जाए, तो आपको थोड़ा अवेयर होके चलने की ज़रूरत है। किसी को ऐसे ही फाइनेंस मत उठा के देना, और किसी के ऊपर इतना भी इमोशनल डिपेंड मत होना कि आगे चल के आपको खुद को प्रॉब्लम फील होए। इमोशनली थोड़ा डिटैचमेंट भी रखो कि ओके है, मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत है तो ठीक है, वो बात अच्छी है, बट रहे ना रहे उससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आपको इमोशनली चीज़ों को नहीं देखना, नहीं सोचना। मैं बस इतना बोल रही हूँ कि डिटैचमेंट भी ज़रूरी है अटैचमेंट के साथ। और आपको बोला जा रहा है जो भी फेलियर है आपके पास में, आपने जो चीज़ें खोई है, तो उससे आगे बढ़ो, कुछ अपने लाइफ में न्यू स्टार्ट करो। कब तक वही चीज़ सोचते रहोगे कि ओ मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। ठीक है हुआ, याद भी करो, रो लो और आगे बढ़ो। बस आपको बोला जा रहा है आगे बढ़ो, और जो भी एडिक्शन है उससे प्लीज़ दूर रहो, जितना हो सके एडिक्शन से दूर रहने की कोशिश करो। और ग्रीडी नहीं होना, और मटेरियल चीज़ों जो है और ग्रीडी नहीं होना है। ज़्यादा मटेरियल चीज़ों के ऊपर भी फोकस नहीं करना है। और आपको बोला जा रहा है कि हॉनेस्टी के साथ चलो। ये करियर में भी हो सकता है, रिलेशन में हो सकता है। कोई बोले मैं इतना पैसा दे रहा हूँ आपको, मुझे ये काम करना है, अगर वो लॉ के खिलाफ है या आपके काम के खिलाफ है, आप जो काम कर रहे हो उसमें ये चीज़ें सही नहीं है, तो प्लीज़ मनी के खातिर, फाइनेंस के खातिर वो चीज़ें मत करो, क्योंकि आगे चल के आपको वो चीज़ भरनी पड़ेगी, क्योंकि कर्मा सबका होता है।
ओके। और अगर आप इन चीज़ों पे काम करते हो, आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। कोई प्रॉब्लम है तो सीनियर से बात करो, आपके फैमिली में किसी से पूछो, किसी से गाइडेंस लो, ओके। या आपकी फैमिली भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है, ओके। और आपको बोला जा रहा है आप अपने फैमिली के साथ जितना टाइम स्पेंड करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके बच्चे हैं तो बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो, अगर बच्चे नहीं हैं तो मम्मी पापा के या आपके दादा दादी, नाना नानी, जो भी आपसे बड़े हैं, सीनियर हैं आपके फैमिली में, जो सीनियर मेंबर हैं उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आपको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उसके ऊपर सोल्यूशन मिलेगा। और साथ में ये भी बोला जा रहा है कि आप देखो कि आपके अंदर क्या गलतियां हैं और उस गलतियों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ओके। ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।